जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG वाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत के जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संस्कार। क्या नाम है पाठ का? नाम भारतीय संस्कार। इससे पहले हम लोग संस्कृत के 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप लोग जाके देख लीजिए, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। ये कितना नंबर चैप्टर है आपको बतला दे तो ये 6 नंबर पाठ है। कितना नंबर पाठ है? ये 6 नंबर है। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्या होंगे? भी आए होंगे। क्या होंगे? भी आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उनसे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। और देखिएगा आज का जो सबसे पहला प्रश्न है क्या कहता है जी, आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, पहला कहता है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो बतलाइएगा भारतीय संस्कार कितने हैं। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि भारतीय जो संस्कार है वो कितने हैं? 16। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 है। याद रखेंगे भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है 2 नंबर की सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? सीमंतोन्नयन जो संस्कार है वो किस संस्कार में गिना जाता है? शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद के संस्कारों में, जन्म पूर्व संस्कार में, डी है विवाह संस्कार में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार। किस में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार में। किस में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार में। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न को आप अच्छे से पहले पढ़िए। कहता 3 नंबर की शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 6। तो आपको पता है कि शिक्षा संबंधी संस्कारों की जो संख्या है वो है 5 है। कितने शिक्षा संबंधी संस्कार है? 5 है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 के बाद क्या आएगा? 4 नंबर। क्या आएगा? 4 नंबर। कहता है कि बचपन में कितने संस्कार है? बचपन में कितने संस्कार है? तो बचपन में आपको पता है कितने संस्कार है? 6 है। कितने हैं? 6 है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो जाएगा। क्या हो? इसका आंसर हो गया 6 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 के बाद क्या आएगा? 5 नंबर। 5वां कह रहा है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ आपसे पूछ रहा है। समारोह का आयोजन। क्या संस्कार का मौलिक अर्थ समारोह का आयोजन है? जी नहीं। लोगों का सम्मिलन? जी नहीं। दोष दूर होते होते हैं तथा गुणों का निर्माण होते हैं? जी। संस्कार का यही मौलिक अर्थ होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। क्या होता है? तथा गुणों का निर्माण होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 5 के बाद क्या आएगा? 6 नंबर। कहता है कि भारतीयों ने संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? सहिष्णु, व्यक्तित्व, करुणत्व, मानवत्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पता है, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किससे होता है? व्यक्तित्व। आंसर क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर जी। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? आपसे पूछ रहा है। जन्मपुर संस्कार के अंतर्गत आएगा? जी नहीं। गृहस्थ में, विवाह में नहीं आएगा। किसमें? वो आएगा शिक्षा में आएगा। किस में आएगा? शिक्षा। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस में आएगा? शिक्षा संस्कार में। इसलिए इसकी संख्या इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, शिक्षा हो गया। क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, शिक्षा। ठीक है जी। 7 के बाद क्या आएगा? 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़िए। कहता है संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया? सी, 5 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 9 नंबर करा कि मरने के बाद कितने संस्कार है? मरने के बाद कितने संस्कार है? तो मरने के बाद तो एक ही संस्कार है ना। क्या है? कितने संस्कार है? एक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 9 के बाद क्या आएगा? 10 नंबर। 10 नंबर करा कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है ना वो कहाँ? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है,
जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। देखिए जब क्या कहते हैं विवाह संस्कार होता है ना, उसके बाद मनुष्य कहाँ जाते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विवाह संस्कार हो गया क्या, ठीक है। चलिए आगे चले क्या जी, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा जी। कहता है 11 कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, पुंसवन जो है ना वो किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जन्मपुर, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। देखिए पुंसवन जो है ना वो आपको पता है कि जन्मपुर संस्कार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, जन्मपुर हो गया, क्या हो गया, जन्म पूर्व आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, जन्मपुर, पानी ग्रहण, सी है मरने के उपरांत, डी है जीवन। देखिए अंत्येष्टि संस्कार जो होता है आपको पता है वो होता है मरने के उपरांत, कब होता है, मरने के उपरांत होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, मरने के उपरांत, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, मरने के उपरांत हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और 12 के बाद क्या आएगा, 13 नंबर जी। 13 नंबर देखिए कहता है, कह रहा है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो किस में आएगा, शिक्षा में ना आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, शिक्षा हो गया, क्या हो गया, डी, शिक्षा हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14 कह रहा है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन है जन्मपुर, गृहस्थ, विवाह, डी है शिक्षा। देखिए सप्तपदी जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या आते हैं, सप्तपदी आंसर, यानी सप्तपदी जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए कहता है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी गुरु के घर से क्या करते हैं, अलग होते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, कब, जब विवाह संस्कार का प्रारंभ होता है, किस प्रवेश करते हैं, किस में प्रवेश करते हैं हम लोग, विवाह संस्कार में। तो क्या होता है, गुरु के घर से अलग होकर और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और ये प्रश्न इससे पहले भी आया था लेकिन उसका लैंग्वेज चेंज था, भाषा बदला हुआ था, ठीक है जी। देखिए कह रहा है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, और ये आप लोग जानते होंगे किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या आते हैं, सिंदूर दान आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, विवाह हो गया, क्या हो गया, सी, विवाह हो गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, 16 बाद क्या, 17। देखिए कहता है कि कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है, विकारी, अविकारी, संस्कार, ज्ञान शब्द, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो गया, संस्कार हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, 17 बाद क्या आएगा, 18। कहता है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए जन्मपुर, बी है गृहस्थ, सी है शिक्षा, डी है शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन्मपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जन्मपुर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, जन्मपुर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता 19 नंबर के जन्म से पहले कितने संस्कार है, जन्म से पहले कितने संस्कार है, तो आपको पता है कि जन्म से पहले कितने संस्कार है, 3 है, कितने हैं, 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा, ठीक है। 19 के बाद क्या आएगा, 20। देखिए 20 कराए, गृहस्थ के कितने संस्कार है, गृहस्थ के कितने संस्कार है, तो आपको पता है गृहस्थ के कितने संस्कार है, एक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, एक हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, किस, देखिए किस नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जन्मपुर, गृहस्थ, शैशव, डी है शिक्षा। तो नामकरण जो आते हैं वो शैशव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैशव हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, तो मिलता है किससे, संस्कार से, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, संस्कार हो गया, क्या होगा इसका आंसर हो गया, सी। तो ये जो था आपका छठा चैप्टर
भारतीय संस्कार, इससे कुल 22 प्रश्न जो थे आपके लिए महत्वपूर्ण थे। उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो प्रश्न आपको नहीं याद है उससे कॉपी नोट डाउन कर लीजिए और आप याद कर लीजिए। तो आज की वीडियो रखते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओ माय